तो वे जो सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो वो कुछ जो है ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, इसके अंदर जो है जितने भी आपके मन के अंदर जो है सवाल हैं लगभग तो सारे जो है पूरे हो जाएंगे। और आपको जो है थोड़ा सा जूम करके भी दिखाई देंगे। एक बार आप जो है हेडिंग देख लीजिए, फिर आपको अलग अलग से जूम करके अच्छे से जो आपको पिक्चर दिखाई दे जाओगे। हरियाणा सरकार के बाबुओं के कारण जो है नहीं मिल पा रही है पात्र कर्मचारियों को 2 साल से जॉब सिक्योरिटी। एचकेआर ने एचकेसीएल विभागों के संबंधित जो एडमिन के कर्मचारी सबसे ज़्यादा जिम्मेवार भाई। भारतीय मजदूर संघ लगातार जता रहा है नाराज़गी। बिजली मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर भी कर चुके हैं नारेबाजी भाई। लगातार आप भी जो है देख पा रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ के जितने भी साथी भाई लगातार जो है प्रत्येक जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनको जो है अपना मांग पत्र जो है सौंपने लग रहे हैं। क्योंकि सीएम साहब जो भाई कई बार कह चुके हैं लेकिन अभी तक पत्र नहीं मिल पाए हैं और डेट आगे आगे जो है बढ़ने लग रही है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए तो अभी ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे एचकेआर में रिपोर्ट हुए कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में मानव संसाधन विभाग मांग रहा है फिजिकल प्रस्ताव, मगर मुख्य सचिव ने जो निर्देश जारी कर फिजिकल प्रस्ताव भेजने से कर रखा है इनकार भाई। तो उसी प्रकार से आगे भाई यहाँ पे सरकार के जो बाबुओं के कारण पात्र कर्मचारियों को 2 साल से जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15/8/2024 को जॉब सिक्योरिटी कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाद में विधानसभा में जो विधेयक पारित करके जो इसको लागू किया गया, मगर जो भाई मुख्य सचिव जो है बार बार समय बढ़ा रहे हैं, मगर न तो डीडीओ गंभीरता से ले रहे हैं और न ही जो भाई विभागाध्यक्ष गंभीरता से ले रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलने से पीछे जो भाई एचकेआर और एचकेसीएल और विभागों के संबंधित जो एडमिन के जो कर्मचारी हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। इनमें डीडीओ भी शामिल है। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा लगातार जो है नाराज़गी जो जता रहा है। 2 दिन पहले जो है बिजली मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर जो है कर्मचारियों ने नारेबाजी कर मुख्य सचिव के निर्देश और मानव संसाधन विभाग के कोई फिजिकल प्रस्ताव न भेजा जाए, मगर जो कर्मचारी विभागों से एचकेआर में रिपोर्ट हुए हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय का मानव संसाधन विभाग फिजिकल प्रस्ताव जो है भेज रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में किसी में भी जो भाई यह नहीं लिखा कि जो कर्मचारी एचकेआर में रिपोर्ट हुए हैं वे जॉब सिक्योरिटी के लिए पात्र हैं, तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने के लिए संबंधित विभाग प्रशासनिक सचिव के जरिए मुख्य सचिव कार्यालय में मानव संसाधन विभाग को फिजिकल प्रस्ताव भेजेगा, मुख्यमंत्री की मंजूरी लेगा। जब सरकार ने कानून बना दिया तो संबंधित अथॉरिटी उस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेवार होती है। इन बाबुओं के कारण जो पात्र कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी से अभी तक जो है वंचित बताए गए हैं। तो उसी प्रकार से आगे जो है बात करा, आगे इन्होंने लिखा भाई पार्ट 1 का डाटा एचकेआर और पार्ट 2 का डाटा ट्रेजरी ने एचकेसीएल को सीधे भेजना है जॉब सिक्योरिटी के लिए मुख्य सचिव। 30 जनवरी 2026 से जो 13 फरवरी 2026 को निर्देश जारी कर रखे हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे पात्र कर्मचारियों का डाटा एचकेआर को भेजा जाएगा। इसके बाद एचकेआर उस डाटा को एचकेसीएल को भेजेगा। एचकेसीएल उन पात्र कर्मचारियों का डाटा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करेगा ताकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल सके। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारियों का डाटा ट्रेजरी एंड अकाउंट की तरफ से एचकेसीएल को भेजा जाएगा। इसके बाद जो है एचकेसीएल उनका डाटा जो है जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करेगा ताकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल सके। मुख्य सचिव ने कहीं भी निर्देश नहीं दिए जिन कर्मचारियों का डाटा एचकेआर में को पोर्ट के बाद में जो भाई एचकेआर को पोर्ट के बाद में पोर्ट किया जाएगा, भाई डाटा जो है एचकेआर में पोर्ट करो उसके बाद में जो है पोर्ट किया जाएगा। उनका डाटा एचकेआर की तरफ से जो एचकेसीएल को भेजने से पहले मानव संसाधन विभाग से मंजूरी लेनी होगी, या एचकेआर की तरफ से उनका डाटा एचकेसीएल को भेजने के बाद उसे जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जो अपलोड करने से पहले मानव संसाधन विभाग की मंजूरी ली जाएगी। मगर वास्तव में इसके जो है उलट हो रहा है। मानव संसाधन विभाग उन कर्मचारियों के बारे में संबंधित विभाग से फिजिकल प्रस्ताव भेजने को कह रहा है कि ऐसे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी ली जाएगी। सरकार ने कानून बना दिया है तो एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए मुख्यमंत्री से अगर मंजूरी ली जाएगी तो इससे जो है अराजकता फैल जाएगी। और इसी तरह डीडीओ की तरफ से जो है पूरा डाटा अपलोड नहीं किया जा रहा है, न ही जो वेरीफाई किया जा रहा है। तो वह डीडीओ के नीचे जो है एडमिन ब्रांच में जो कर्मचारी तैनात हैं वे कानून लागू करने में जो भाई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे।
मुख्य सचिव ने निर्देशों में कई बार कहा कि इसे गंभीरता से ले लिया जाए, मगर वे बाबू जो मुख्य सचिव के निर्देशों की गंभीरता से नहीं ले रहे। जो कर्मचारी आजकल में पोर्ट हुए हैं उनका डाटा HKCL के IT कामकाज संभालने वाले जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे, इसलिए कर्मचारियों को जॉब OTP नहीं मिल पा रहे हैं। उससे आगे बात करें वह यू बढ़ाया गया 12 वर्ष में। हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए समय जॉब सीमा पिछले दिनों जो है 15 अगस्त 2026 से बढ़ा के 20 सितंबर 2026 कर रखी है। पात्र कर्मचारी को 31 अगस्त तक आवेदन करने का समय दिया है, मगर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए जैसे ही मोबाइल नंबर डालते तो OTP नहीं आता। यह HKCL के सतर पर गंभीर चूक है, मगर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिस पर संपर्क कर संबंधित कर्मचारी या पूछ ले कि OTP क्यों नहीं आ रहा, जबकि वह पात्र है। इन आवेदनों को जो वे DDO 10 सितंबर तक वेरीफाई कर सकेंगे, विभागाध्यक्ष 20 सितंबर तक वेरीफाई करेंगे। सरकार को बार बार समय सीमा बढ़ानी पड़ रही है। सबसे पहले समय सीमा 30 अप्रैल रखी गई थी। सरकार ने सबसे पहले जारी निर्देशों में कहा था कि 31 जनवरी तक किए जा सकेंगे और HOD 30 अप्रैल तक वेरीफाई कर देंगे। बीच में जो वे पदों की स्वीकृति विविध विभाग से लेनी थी, मगर बाद में सरकार ने समय सीमा 15/5/2026 कर दी। जब 15 मई नज़दीक आई तो सरकार ने समय सीमा बढ़ा के 15/6 कर दी। अब जो वह 15 जून की तारीख जो निकल गई तो 15/8/26 कर दी, और अब जो वह सरकार ने जो वह पत्र जारी कर समय सीमा 20 सितंबर 2026 कर दी। जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून से संबंधित विभागाध्यक्ष को सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया हुआ है, और इसके बावजूद HKCL के IT विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इसे पेचीदा बना दिया है कि कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। उससे आगे बात करें वह कानून के तहत जॉब सिक्योरिटी के पात्र कर्मचारी 15 अगस्त 2024 को जो जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश अधिसूचित हुआ था, इसमें उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का प्रावधान है जिन्हें 15 अगस्त 2024 तक 5 साल नौकरी करते हुए गए। इसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 भी है, 2 भी है, और HKCL के कार्यरत अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है। जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में अथॉरिटीज जो वे 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन पा रहे हैं। सरकारी कॉलेज और संस्थानों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर जॉब सिक्योरिटी देने के कानून अलग से बनाया गया। अब पिछले महीने सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और DITS के जो कर्मचारी हैं उनको, और जो HSC के कर्मचारी हैं उनको शामिल किया गया। हालांकि सरकार ने सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित करी है, जिसे छूटे हुए सरकारी संस्थानों की सूची जो तैयार करने के लिए कहा गया है, जिनके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का फायदा मिल सकेगा। और उससे आगे बात करें मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई। अशोक कुमार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के लिए बार बार समय सीमा बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण न सिर्फ सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री की छवि को जो वे धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा सरकार में कार्यरत कुछ अधिकारी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को हरियाणा में लागू करने से खुश नहीं, और उनकी राजनीति आस्था भी राह का रोड़ा बन रही है। इस कार्य को जो वे DDO स्तर पर जानबूझकर लटकाया जा रहा। भारतीय मजदूर संघ ने जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने के लिए गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सम्मान किया था। तब मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि कर्मचारियों को 1 महीने के अंदर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के लेटर मिल जाएंगे, मगर ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जो भाई कई प्रदेश स्तरीय यूनियन सर्विस सिक्योरिटी एक्ट ने लागू होने के कारण आंदोलन के लिए तैयार बैठी हैं। हालांकि भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व द्वारा उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है, परंतु भारतीय मजदूर संघ भी अधिक समय तक इस दबाव को नहीं झेल पाएगा। भारतीय मजदूर संघ सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पुनः गुजारिश है कि इस कानून को निश्चित समय में लागू करवाए, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ आंदोलन की जो रूपरेखा भाई तैयार करेगा। उससे आगे बात कर लें भाई, अभी भी जो है 24,631 कर्मचारी आवेदन करने से वंचित हैं। कौन जिम्मेवार है? हरियाणा सरकार का जॉब सिक्योरिटी पोर्टल 22 अगस्त 2026 के डाटा अनुसार 87,603 कर्मचारियों ने तो वे लॉगिन कर लिया। 63,172 का आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाए। अभी भी 24,431 पात्र कर्मचारी आवेदन से वंचित है। इनकी समस्या समाधान करने का कोई तरीका सरकार में नहीं बना हुआ। DDO ने केवल 37,417 कर्मचारियों का डाटा वेरीफाई किया, जबकि विभागाध्यक्ष 25,564 का डाटा वेरीफाई कर दिया भाई। और सरकार ने 20/9/2026 तक जो विभागाध्यक्षों को डाटा वेरीफाई करने के लिए कह रखा है, क्योंकि जॉब सुरक्षा जो कानून व पात्रता के लिए जो मानदंड है, उनमें से 1 साल के भीतर कम से कम 240 दिन का वेतन प्राप्त करना ज़रूरी है। इसलिए DDO ने जो वे डाटा दोबारा वेरीफाई किया, इसलिए पहले जो डाटा लगभग 59,000 तक पहुंच गया था,
वह घट के 37,417 रह गया। हालांकि अभी जो डाटा वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, सरकार ने जिन विभागों, बोर्डों, निगमों, कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के दायरे में रखा हुआ है, उन्हें जो है जिन पात्र कर्मचारियों के लिए OTP नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये पूरा मामला था, लगभग कर्मचारियों के जो सवाल है वो जो है इसके अंदर निपट गए होंगे। आप लोग यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था भाई। इस प्रकार से जो है लेटर भी जारी हो चुके हैं, बार बार जो है डेट भी बढ़ चुकी है। कब तक जो है आखिरकार जॉब सुरक्षा कर्मचारी को लाभ मिल पाएगा। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।